Areas to be addressed in guidance and counseling. What are specific areas that become subject of discussion in guidance and counseling procedures? Guidance and counseling जो है वो specific areas में बहुत मदद देती है. For example, guidance and counseling जो है they address special needs areas of students. जब हम special educational needs of students की बात करते हैं तो इसमें बाज़-औक़ात वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जिसमें स्टूडेंट्स को स्पेशल नीड्स रिक्वायर होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स आर डेफिशिएंट, एक्सट्रीमली डेफिशिएंट इन सम सब्जेक्ट एरियाज. सम स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली डेफिशिएंट इन सम बिहेवियरल एरियाज. सो थ्रू गाइडेंस एंड काउंसलिंग those needs are not only met but they are worked upon. So those students who need some special guidance, who need some special counseling, for them guidance and counseling are actively engaged procedures. और यहाँ पर उनको स्टूडेंट्स को भेजा जाता है ऐसे सीनियर काउंसलर्स के पास, ऐसे सीनियर गाइड्स के पास जो उनकी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बाज़-औक़ात रेमीडियल प्रोग्राम्स तश्कील किए जाते हैं स्कूल में. ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाज़-औक़ात आफ्टर स्कूल जो हैं वो रुकते हैं और उनके ख़ास सब्जेक्ट एरियाज़ पे काम होता है. So there is a dire need to address certain educational areas, and through guidance and counseling we discover those special needs and then we work on those special needs. इसलिए guidance and counseling जो है वो बहुत अहम है. इसके अलावा guidance and counseling जो है वो ऐसे एरियाज को भी डील करते हैं जो कि बाज़-औक़ात मेन स्ट्रीम नहीं होते हैं. बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं दे आर स्ट्रक विद सम डिसेबिलिटी फॉर एग्जांपल. सो अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टूडेंट जो है वो एकेडमिकली भी उसको डेफिशिएंट करार दे दिया जाए. सो अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है फॉर एग्जांपल तो उसको ओवरकम किया जा सकता है और स्पेशल नीड्स प्रोवाइड की जा सकती हैं स्कूल में, सो दैट अ स्टूडेंट they become part of the mainstream education system. इसके अलावा जो वो स्टूडेंट्स जो कि एंजाइटी प्रोन होते हैं, नाउ दिस इज अ बिहेवियरल इशू, एंजाइटी प्रोन होते हैं या ऑटिस्टिक होते हैं, अगेन अ बिहेवियरल इशू, वहां पर भी स्टूडेंट्स को हम स्पेशल नीड्स स्कूल्स में प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके अलावा बाज़-औक़ात सम मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, स्पेशल नीड्स होती हैं. ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू इनको ओवरकम किया जा सकता है. अगर सिवेरिटी बहुत ज़्यादा ना हो तो ऐसे बच्चों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में भी एडजस्ट किया जा सकता है. बट दे नीड टू बी गिवन प्रॉपर अटेंशन, दे नीड टू बी गिवन प्रॉपर टाइम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आमतौर पर हम स्टूडेंट्स को बाज़-औक़ात लेबल कर देते हैं और उन स्टूडेंट्स का मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना मुश्किल कर देते हैं. तो बात यह है कि इन लोगों को हमें आउटराइटली लेबल नहीं करना चाहिए, इनके साथ काम करना चाहिए, सो दैट दे फील एट होम विद इन दी स्कूल सेटिंग. इसके अलावा बाज़ बच्चे जो हैं वो बहुत गिफ्टेड होते हैं, दे आर एक्सेप्शनली ब्राइट एंड समटाइम्स दे बिकम प्रॉब्लम स्टूडेंट्स विद इन द क्लासरूम, क्योंकि वो आम बच्चों की लेवल से उनका लेवल बहुत हाई होता है. तो देयर नीड्स नीड टू बी एड्रेस्ड प्रॉपरली. उनके लिए भी हमें खास एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं उनको तश्कील देना पड़ता है. वो बच्चे जो हैं वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में बाज़-औक़ात मिसफिट्स होते हैं बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, दे आर एक्सट्रीमली गिफ्टेड. जिस तरह बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव नैक फॉर लैंग्वेजेस, दे कैन स्पीक सो मैनी लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम, सो दे आर अबव द लेवल ऑफ अदर चिल्ड्रन, ऑफ अदर स्टूडेंट्स. तो उनका फिर उन स्टूडेंट्स के साथ एडजस्टमेंट बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाती है. तो ऐसे भी हम उनके ऊपर काम करके उन स्टूडेंट्स को के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स डिजाइन करके उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बना सकते हैं. इसके अलावा फैमिली ब्रेकडाउन सिचुएशन में भी जो है स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सकती है. ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी फैमिली ब्रेकडाउन से निकल कर आते हैं, साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, उनकी मदद करना भी जो है वो जो है गाइड्स और काउंसलर्स का जो है वो पार्ट ऑफ द प्लानिंग हो सकता है. इसके अलावा बाज़-औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं दे कम टू स्कूल आफ्टर मीटिंग अ सीवियर एक्सीडेंट, और उसमें बाज़-औक़ात दे आर फिजिकली दे बिकम फिजिकली मिसफिट. उनके ऊपर भी काम करना जो है वो बहुत अहम है, सो दैट दे फील एट पार विद अदर स्टूडेंट्स. इसके अलावा बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं. देयर इज़ अ डोमेस्टिक इशू विच हैज़ लैंडेड देम इनटू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन. So a significant feature of guidance and counseling is that those students are
given special attention and they are brought in the mainstream education system. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو کاؤنسلرز ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اور ان بچوں پر، ان طالب علموں پر جو ہیں وہ ان کے لیے اسپیشل پروگرامز ڈیزائن کریں تاکہ وہ اپنے ان حالات میں سے نکل کر اپنی تعلیمی جو کاوشیں ہیں ان پر صحیح طور پر توجہ دے سکیں. So that is why guidance and counseling are extremely significant procedures to have in the school system.